हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल पूर्णिमा को जो है कौमुदी कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है दीप कलश की स्थापना करी है, थोड़ी से अक्षत रख करके। और देखिए, पूर्णिमा का दिन है तो आप सफेद आसन भी बिछा सकते हैं, पीला भी। तो मैंने यहाँ पर जैसे कलश की स्थापना की जाती है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करते हैं। और फूलों का आसन देकर के हमने सत्यनारायण भगवान जी को विराजमान किया है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती से सबसे निकट होता है। ये पर्व रात में चंद्रमा की धुरियां रोशनी के बीच मनाया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर फूलों का आसन लगाया है। भक्तों, आप चाहे तो खुली आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आप छत पर नहीं जाकर के पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में पूजन कर लें। और चंद्रमा को जब अर्घ्य दें तो आप छत पर जाकर के पूजन कर सकते हैं। जहां से भी आपको बालकनी से, आंगन से चांद दिखाई देता हो, तब आपने उन्हें अर्घ्य देना है, पूजन करना है। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और सेवा ली हुई है तो आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से इस पूजा में बिठाएं। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की जो तिथि होती है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने चावल से चांद बनाए हैं और उसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवता का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं, अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो देखिए भक्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, कहा जाता है इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। तो आप जरूर से पूजन करें। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ लक्ष्मी गणेश जी को भी विराजमान किया है और सत्यनारायण भगवान को भी। और जल से हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करा देंगे। तो देखिए, आप ये चौकी पूर्व दिशा की ओर लगाएं। और ये जो पूजन है रात्रि में पूजन किया जाता है, चांद की रोशनी में किया जाता है। तो हमने दीपक का सबसे पहले पूजन किया, उसके बाद हम गणेश जी का पूजन सबसे पहले करेंगे। तो देखिए भक्तों, शरद पूर्णिमा का चांद और आसमान जो है साफ आसमान मॉनसून के पूरी तरह चलने जाने का प्रतीक होता है। कहते हैं ये दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे से छोटे उपाय से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और देखिए, जो इसी दिन माता महालक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। तो हम सभी को तिलक कर दिए हैं। और चंद्रमा का जो पूजन है, हम सफेद चंदन से टीका करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें चांद की जो पूजा करनी है उसमें सबसे ज्यादा सफेद चीजों का ही प्रयोग करना होता है। तो देखिए, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण, धन की देवी माता महालक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा की उपासना से अलग अलग वरदान प्राप्त किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। तो देखिए, हम भगवान विष्णु जी को सभी को यहाँ पुष्प समर्पित कर देंगे, दीपक में भी फूल अर्पित कर देंगे। भगवान चंद्रमा जी को, चंद्रदेव को हम यहाँ पर सफेद फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। हमें पूरी विधि विधान से हमें सबका पूजन करना है। तो देखिए, इस दिन चांदनी का सबसे चमकीली होती है। इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसने की मान्यता है। तो होने की वजह से भक्त खीर तैयार करते हैं और इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, ताकि चंद्रमा की दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके और अगले दिन इस खीर के प्रसाद के रूप में सभी के बीच में बांटा जा सके। तो इस तरह से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए, पूर्णिमा कब है, हमें पूजा कब करनी है, व्रत कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और आप शुभ समय में पूजन
कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर तुलसी मंजरी यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो भक्त पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो शरद पूर्णिमा से ही अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है। तो देखिए भक्तों, जो पूर्णिमा के दिन ना चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है, चंद्रमा की रोशनी में इस खीर के प्रसाद को रखा जाता है और अगले दिन इस प्रसाद को खाया जाता है। तो आप जरूर से कर लें इस पूजन को। और देखिए भक्तों, ऋतु फल जो भी आपके पास हो वो आप जरूर से करें। तो देखिए आप इस तरह से ऋतु फल का भोग लगाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद में हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर जल का लोटा तैयार करेंगे। मेरे पास यहाँ स्टील का लोटा है, आप चाहें तो चांदी के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। तो देखिए जो चंद्रमा की धातु होती है वो सफेद होती है, चांदी मानी जाती है। चांदी नहीं हो तो लोटा स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें जल, गंगा जल, दूध, कच्चा अक्षत, ये हमें जल तैयार करना होता है। तो इसी तरह से थोड़ा सा चंदन डाल देंगे इसमें। चंद्रमा का पूजन कैसे किया जाता है पूर्णिमा के दिन, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पूरे विधि विधान से हमें चंद्रमा का पूजन करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये जल का लोटा तैयार हो गया है, चंद्रमा को हम अर्घ्य दे देंगे इस प्रकार से। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी भी पढ़ सकते हैं। यदि किताब पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि होती है ना भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो इसी तरह से हमें जो है पूजन करना है। तो देखिए पूर्णिमा के दिन आप इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप तो चाहें साइड में ही आप भगवान शिव जी की पूरी सह परिवार वाली फोटो रख करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाना बेहद शुभ माना जाता है। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर जो सत्यनारायण का पहला अध्याय है कथा का वो आप जरूर से पढ़ें। इसमें 5 अध्याय होते हैं, अंत में आरती करनी होती है। आप चाहें तो यहाँ पर श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, चंद्र ग्रहण से यानी जैसे सूतक काल भी होता है तब आप खीर नहीं बनानी चाहिए। सावधानियां क्या होती हैं शरद पूर्णिमा में, इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। आप उपवास रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम कपूर से आरती कर लेंगे। और देखिए शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। और जितना से ज्यादा हो सके तो श्री भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और उनके 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मन ही मन रटन करना होता है। इस दिन काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सुहागन स्त्रियां हो वो मैचिंग में पहन सकती हैं सफेद गुलाबी के साथ में, लेकिन ध्यान रहे काला और प्रॉपर व्हाइट नहीं पहनना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सभी चीजों को हम यहाँ पर मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है कि पूजा में जो भी हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है, धूप दीप जलाया, वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की सभी 16 कलाओं से युक्त थे। माना जाता है इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण होती हैं। नवविवाहिता महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्यौहार से होती है, तो यह शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से धन समस्याओं का अंत होता है और घर में सुख शांति धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो देखिए हमने जो भोग प्रसाद अर्पित किया है ये कुछ मिनटों के बाद सभी में बांट देंगे। शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।